बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साध संगत जी, आज के दौर में जो भी इंसान है वो हमेशा सफ़र कर रहे हैं। या तो साध संगत जी अपने घर से बाज़ार किसी सामग्री हेतु जा रहे हैं, या तो बाज़ार से अपने घर को कुछ लेकर आ रहे हैं, या तो अपने गांव से किसी संबंधी के यहाँ किसी काम से जा रहे हैं, या तो अपने घर से अपने खेत व खलिहान को जा रहे हैं। साध संगत जी हमेशा कहीं न कहीं जा रहे होते हैं और कहीं न कहीं से आ रहे होते हैं। इसलिए साध संगत जी इंसान हमेशा सफ़र करते आ रहा है। साध संगत जी, साध संगत जी हर सफ़र का एक मकसद हुआ करता है। अगर कोई कहीं जाता है तो उनका एक निशाना होता है कि हम वहाँ जाएंगे तो हम ये काम करेंगे। अब साध संगत जी यहाँ से छातापुर जाना है तो एक निशाना है। साध संगत जी छातापुर से सुपौल जाना है तो एक लक्ष्य होता है कि हमें क्यों जाना है। और साध संगत जी कोई ना कोई काम होता है, जाते हैं, वो काम जब हम करके चले आते हैं तो मन हर्षित होता है, मन खुश हो जाता है कि मेरा काम हो गया। लेकिन साथ ही वो काम जब नहीं होता है तो रास्ते में भी हम अपने आप को दुखी महसूस करते हैं और चेहरे पे उदासी शिकन से हो जाती है। साध संगत जी कि मेरा काम नहीं हुआ, चेहरा उदास लगने लगता है, मूड ऑफ हो जाता है कि गए थे जिस काम के लिए वो काम नहीं हुआ। तो साध संगत जी इस संसार में, इस धराधाम पे जो भी इंसान आया है, आया केवल परमात्मा को जानने हैं। और साथ ही यहाँ आकर के कोई और काम को, किसी और मनोरंजन में पड़ के असल काम को भूल जाते हैं। घर आते हैं तो जैसे पत्नी पूछती है कि आपको तो इस काम के लिए गए थे, क्या हुआ? उसका दिमाग में सन्नाटा हो जाता है। अरे सचमुच में हम तो उस काम के लिए गए थे, पर हम तो कुछ से कुछ करके चले आए। तो साथ से इस संसार में जो कोई आया है, जितने भी मनुष्य हैं, सभी साध संगत जी जन्म जन्म से इस परमात्मा से, इस निरंकार प्रभु से बिछड़ा हुआ है। संत महात्मा कहते हैं, जाही के संग बिछड़ा है तू, ताही के संग लाग रे बंदे, ताही के संग लाग। साध संगत जी एक बच्चा जब अपने परिवार से विछड़ जाता है और फिर वो उस परिवार से मिल जाता है तो कितना मन हर्षित होता है। उसी प्रकार से विलकती हुई आत्मा जब इनका मिलाप परमात्मा के साथ हो जाता है तो ये भी आत्मा हर्षित हो जाती है और खुश हो जाती है। साध संगत जी तो संत महात्मा बार बार इशारा कर रहे हैं कि आपका निज काम कुछ और है। आप इस संसार में जो आए हैं, हल जोत रहे हैं, तो ये आपका पेट के लिए, इस संसार में जीवन जीविका जीने के लिए आपका है। साध संगत जी मेन उद्देश्य और मेन काम तो यही है कि इस परमात्मा को जानकर इनकी भक्ति कर और अपने आप को
जितना भार है ना अपने अंदर, ये सारा भार यानी अपने आप को ही समर्पित कर देना है परमात्मा के चरणों में, कि अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे चरणों में। साथ ही एकदम समर्पित जब हो जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है। फिर क्या होता है, मेरे पास कुछ नहीं होता है, मुझे चोर से डर नहीं क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, और जो सब कुछ है परमात्मा वो अब हमारे साथ है और हम इनके साथ हैं। जब हम एक दूसरे के साथ हो जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता साथ संगत जी। तो आए तो हम लोग है परमात्मा को जानने, और यहाँ आकर हम लोग मनोरंजन में फंस गए हैं साथ संगत जी। इसलिए साथ संगत जी हरदेव वाणी में इशारा कर रहे हैं, ऐ जीवन को जीने वाले जीवन क्या है जान ले, जीवन को जीवन बना ले, ईश्वर को पहचान ले। कहते ईश्वर को पहचान ले तभी तुम्हारा जीवन जो है जीवन कहलाएगा साथ संगत जी, वरना साथ संगत जी ये जीवन जीवन नहीं है साथ संगत जी। अब हम लोग सत्संग में आते हैं, लोग सत्संगी भी कहते हैं, कर्म साथ संगत जी सत्संगी वाला नहीं कहते हैं। क्या होगा, जाते हैं हम सुपौल, ड्राइव ठीक से न कर रहे, क्या होगा, यहाँ से सुपौल जा रहे हैं, ड्राइव ठीक से नहीं कर रहे, क्या होगा, नतीजा क्या होगा, कहीं ना कहीं हम एक्सीडेंट हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, हाथ पैर तो टूटेगा ही, और हो सके तो इस साल से भी विदा हो जाएंगे। तो गलती किए तो गए। उसी प्रकार से गुरु का ज्ञान तो मिला है, लेकिन हम ध्यान इधर देते हैं, ध्यान उधर देते हैं, तो हमारी क्या होगी साथ संगत जी, एक्सीडेंट होगा। उसी प्रकार से कि हम सत्संग तो कर रहे हैं, भजन तो कर रहे हैं, फिर भी हम उस बात को नहीं मानते हैं, तो हमारा क्या होगा, रास्ता डगमगा जाएंगे हम रास्ते पे, हम सही रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। नतीजा यही होगा कि हम भटक जाएंगे, और भटकने के बाद सही रास्ते पर नहीं चल पाएंगे, भक्ति हमारी अधूरी रह जाएगी। दुनिया वाले सत्संगी कहेंगे, लेकिन हमारे अंदर सत्संग का कोई गुण नहीं होगा, अपने आप पे इस जीवन को पाना भी धिक्कार हो जाएगा साथ संगत जी। इसलिए अगर कोई कुछ कहता है तो साथ में उनके अंदर होना चाहिए। साथ संगत जी एक बच्चे को एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, विद्यार्थी इधर सुनिए, और साथ में वह था ग्वाला। ग्वाला का मतलब होता है गाय चराने वाला। तो ग्वाला था साथ संगत जी। तो साथ संगत जी वो कह रहा है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, उसके मन में हंसी आ रही है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मुझे विद्यार्थी कह रहे। सच उसको अपने आप में खेद हो रहा कि काश मैं भी पढ़ा लिखा होता, खिन्न सा होता है साथ संगत जी। और उनके अंदर वो गुण होता तो उन्हें खुशी होती। उसी प्रकार से खिन्न हम आपको भी होगी कि लोग हमको महात्मा कहेंगे और हमारे अंदर महात्मा वाली गुण नहीं है। उसी प्रकार से अपने आप में एक प्रकार की फीलिंग होगी, अफसोस होगा कि हम में तो वो है नहीं, लोग महात्मा कह रहे हैं। तो साथ संगत जी जीवन उसको कहते हैं जो बीत रहा है प्यार में, गुरु की मति को अपना कर जो लगा है स्वयं सुधार में। जीवन उसको कहते हैं जो काम किसी का आता है, प्रेम दया से भरा हुआ है, सबको गले लगाता है। साथ में जो सबको गले लगाए, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, जो सबको गले लगाता है। साथ में ऐसा जीवन ही जीना है। ऐसा नहीं साथ संगत जी कि हम उसको देखें तो ये तो बेकार आदमी है, इसका चेहरा देखना भी बेकार है, हमारी यात्रा असफल हो जाएगी। साथ में ऐसे भी लोग सोचते हैं इनका चेहरा देखना बेकार है। साथ संगत जी संत महात्मा कह रहे कि उनका चेहरा उन्होंने खुद का नहीं बनाया है, परमात्मा ने बनाया है, और उनके जीवन परमात्मा ने अलग तरीके से जीने का तरीका भी बना दिया है।
इसलिए किसी से नफरत नहीं करनी है। करना है तो हमें सबों से प्यार करना है। प्यार सिखाता सत्संग जी इंसान को, प्यार सजाता है गुलशन को, नफ़रत वीरान करे। जो नफ़रत होता है सत्संग जी वीरान हो जाता है, और प्यार जो होता है वो सत्संग गुलशन को सजा देता है। फूल जो होता है, फूल पे फूल, उनमें प्रेम हो गया। फूल पे फूल, फूल पे फूल, फूल पे फूल जब धागे में पिरो देते हैं तो माला बन जाता है सत्संग जी। और माला बन जाने के बाद किसी इंसान को भी वो फूल का माला पहनाने से वो भगवान बन जाता है, मानने से। तो साचे पत्थर पर भी अगर हम लोग कर देते हैं तो भगवान हो जाता है। इसलिए सत्संग जी निरंकारी मिशन में प्रेम का बड़ा महत्व है। प्रेम ही करना है हर किसी से, लेकिन ये संभव तब होगा जब अपने अंदर खाली हो जाएंगे। मनमा में भरल व मैलिया, मन में अगर मैल भरा है तो साची वो साबुन से धुलने वाला नहीं है। मन की मैल कैसे धुलेगा सत्संग जी? सत्संग में, भजन में, कीर्तन में आएंगे, सेवा सिमरन सत्संग जब करेंगे तब सत्संग जी वो क्या होगा, मन का जो विकार है धीरे धीरे धीरे, जो सत्संग जी मन में कई प्रकार के बातें हैं, धीरे 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 वो ख़त्म हो जाएगा और अच्छी बातें आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। तब सत्संग मन की मैल धुल जाएगी सत्संग जी। इसलिए मन की मैल को धोने के लिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग सत्संग में नहीं आएंगे तब तक सत्संग जी मन का मैल नहीं धुलेगा। इसीलिए सत्संग में आते हैं तो अपने जीवन को एकदम से सुधार लीजिए। नहीं सुधारिएगा तो सत्संग जी ज़िंदगी भी तो सफ़र है। मरते मरते भी अड़चन के साथ मर गए तो ये जीना बेकार हो गया। मरते मरते भी अगर कोई कलंक चढ़ गया कि ये ऐसे कर रहा था तब जाकर ऐसे हुआ तो साथी ये जीवन बेकार है। इसलिए दातार कृपा करे, रहमत करे, बख्शिश करे। अरदास हमेशा करनी है कि हे सतगुरु, जो तुझ भावे वही कार कमावा, जो तुझको पसंद हो वही बात करें, वही काम करें हम, और साथ से दूसरा काम ना करें। सतगुरु का जो आदेश उपदेश आता है कि हम लोग सत्संग करें, भजन करें, सेवा करें, सिमरन करें, तो साथी जी कहीं भी कर सकते हैं। घर में भी सेवा होता है। घर में पतिदेव, बच्चे, सत्संग जी रो रहे हैं कि माँ थोड़ा पैर को दबा दो, नहीं दाबते हैं तो सेवा नहीं हुआ सत्संग जी। अब सत्संग जी जहाँ तक शक्ति हो हमें घर में भी एक दूसरे का सेवा करना है, तो सत्संग घर में भी सेवा हो जाता है। अड़ोस पड़ोस में भी कई बार देखने सुनने को मिलता है कि किसी के यहाँ हम गए, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, पानी के लिए चिल्ला रहे हैं, घर में कोई सुनने वाला नहीं है। रास्ते से वैद्य महात्मा रेखा जी या मीरा जी गुजर रही है, अरे सुदन बाबू तो चिल्ला रहे पानी के लिए, पर उनके यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, या कोई होंगे जो नज़दीक में नहीं होंगे, नहीं सुन रहे हैं। बहन ने जाकर आंगन में कहती है, अरे आपके पिताजी पानी के लिए चिल्ला रहे हैं, उनको पानी दीजिए, प्यासे हैं। और सत्संग जी जब तक वो कोई कार्य करते करते लाइए, मैं ही पिला देता हूँ, मैं ही पहुँचा देता हूँ। सत्संग ये सेवा है। सत्संग क्या है? कहीं भी कोई भी काम करते हैं मन को सत्संग जी से सत्य के साथ जोड़ कर रखिए और सुमरन कीजिए, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। निरंकार तो हर जगह है, निरंकार हर जगह है, तो हर जगह सेवा, हर जगह सत्संग, हर जगह सिमरन हो सकता है सत्संग जी। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता है सत्संग जी। इसलिए निरंकार है घट घट में, और निरंकार के घट घट में सत्संग जी हर कुछ है।
निरंकार जो है साध संग जी, जितने कुछ आप देख रहे हैं सब में विराजमान है, और सब कुछ इस निरंकार में ही है। जानकारी जब मिल जाएगी, ज्ञान जब ले लेंगे, समझ जब आ जाएगी, ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता, समझ जब आ जाएगी तो समझ में आएगा कि सचमुच में इस निरंकार के अंदर ही ये सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, जल, वायु, जीवाकाश जितने कुछ है सब इसी के अंदर है। जब सब इसी के अंदर है तो निरंकार क्या है? कुल सृष्टि का मालिक है। यही सब कुछ करने और कराने वाले हैं साध संगत जी। जिस दिन आपको पता लग जाए ये सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, जल, वायु, जीवाकाश ये सब कुछ इसी में है तो क्या कहिएगा? मालिक कहिएगा ना। जिस दिन पता चल जाए ये घर, ये मकान, ये गाड़ी घोड़ा, ये सब कुछ का मालिक सुदन बाबू है तो मालिक आप किसको कहेंगे? सुदन बाबू को कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से साध संगत जी सब कुछ जो कुछ देख रहे हैं ये सब कुछ इस निरंकार के अंदर ही है, इसलिए निरंकार ही सब कुछ का मालिक है। और हम लोगों को क्या चाहिए? कभी धूप चाहिए, कभी छाँव चाहिए, तो साध संगत जी इसका मालिक कौन है? निरंकार। और जब हम निरंकार को खुश कर लिए तो निरंकार को कहेंगे कि हे सद्गुरु थोड़ा धूप चाहिए, आदेश करेंगे सूरज को दे दो। हे सद्गुरु कुछ शीतलता चाहिए, आदेश करेंगे चंद्रमा को दे दो, क्योंकि साथ ही सबके मालिक वो है निरंकार। इसलिए एक इंसान जो होता है चौकीदार तक पहुंच करता है तो वो उतना में ही अपने आप को हो जाता है। हमको तो थाना में चौकीदार से जान पहचान है, हमको तो कुछ न कुछ बता ही देंगे। लेकिन साथ से जिनका जान पहचान एसपी से ही हो जाए तो वो तो और भी खुश होगा साध संगत जी। उसी प्रकार से चौकीदार से हम लोग को जान पहचान नहीं करना है, हम लोग को डायरेक्ट जान पहचान जो साथ में मंत्री है, जो सरकार है साध संगत जी, उनके साथ ही हो जाए। ये करतार है, सब कुछ करने और कराने वाले हैं, इसलिए साथ से इनके आगे नतमस्तक होकर के अपने आप को समर्पित कर दे साध संगत जी, ये ज़िंदगी धन्य हो जाएगी साध संगत जी। इसलिए साध संगत जी दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। जितने भी संत महात्मा इस सत्संग में आए हुए हैं और कुछ घर में भी हैं, कुछ किसी काम की वजह से नहीं आ पाए, दास उन तमाम संतों के लिए सुख सुविधा के लिए अरदास करता है कि हे समय का पैगंबर सतगुरु माता जी कृपा करो, रहमत करो, बख्शिश करो। जितने भी संत महात्मा आपसे जुड़कर आपका यशोगान गुणगान करते हैं, इनको दुनिया की सारी सुख सुविधा देते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना, यही अरदास आपके चरणों में माता जी। प्रवान करना, प्रवान करना, प्रवान करना। साध संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद।